नमस्कार दोस्तों। चिड़िया की शिव भक्ति की कहानी। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर कहाँ स्थित है और यह इतना प्रसिद्ध क्यों है, आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा शिव मंदिर के आसपास स्थित पेड़ पर रहते थे। मंदिर में आरती के समय दोनों उपस्थित रहते। अगल बगल को भूलकर घंटी बजते ही पक्षी मंदिर में पहुंच जाते। घंटों कहानी सुनते, आरती सुनते। मंदिर के बगल में बूढ़ी माँ का घर था। बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी, वह घर में अकेली ही रहती थी। वह पक्षियों के लिए दाना पानी छत पर रखती। दोनों गौरैया पक्षी वहाँ आते, दाना चुगते और फिर मंदिर में भगवान की पूजा को चले जाते। काफ़ी समय तक यह सिलसिला चलता रहा। गौरैया दंपत्ति को दाना पानी भी समय पर मिलता रहा। बुढ़िया की दिनचर्या का भी यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अचानक एक दिन गौरैया दंपत्ति को छत पर न तो पानी मिला न ही दाना मिला। वे दोनों परेशान हो गए। 2-3 दिन तक यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। गौरैया दंपत्ति की चिंता बढ़ने लगी। वे सोचने लगे, कहीं बूढ़ी अम्मा को कुछ हो तो न गया, वो हमारे लिए दाना पानी क्यों नहीं रख रही। वे दोनों पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना में जुट गए। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। गौरैया दंपत्ति के सामने प्रकट हुए और उन्हें मनवांछित वरदान मांगने को कहा। गौरैया दंपत्ति ने अपने लिए कुछ न मांगा। वे कहने लगे, प्रभु हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पास में ही एक बूढ़ी माता रहती हैं, उनके घर से ही हमें नियमित रूप से दाना पानी मिलता रहता है। हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती। उस घर में वह बुढ़िया अब हमें दिखाई नहीं देती। हमें उसकी चिंता सताने लगी है। प्रभु उस बुढ़िया को कुछ हो तो नहीं गया, वह ठीक तो होगी ना। भगवान शिव बोले, चलो हम उस बुढ़िया के घर चलकर देखते हैं। भगवान शिव गौरैया दंपत्ति के साथ उस बुढ़िया के घर गए तो वहाँ जाकर देखते हैं कि बुढ़िया को मरे हुए तो 3 दिन हो चुके हैं। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। कीड़े मकोड़े उसके शरीर को खा रहे थे। गौरैया दंपत्ति बोले, भगवान उस बुढ़िया को जीवित कर दो। भगवान बोले, वत्स यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। गौरैया दंपत्ति बोले, प्रभु आपकी कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपने हमें मनवांछित वरदान मांगने को कहा है, हमें बुढ़िया को जीवित करने का वरदान दे दो। भगवान तो ठहरे भोले भंडारी, भक्तों की इस पुकार को कैसे अनसुना करते। भगवान की कृपा बुढ़िया पर हुई और बुढ़िया फिर से जीवित हो गई। बुढ़िया जीवित होते ही नित्य प्रतिदिन दाना पानी पक्षियों के लिए रखने लगी और मंदिर में जाकर भगवान का कीर्तन करने लगी। एक दिन बुढ़िया मंदिर में जाकर प्रभु से बोली, प्रभु मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो मुझे आपने दोबारा जीवन दान दिया। भगवान भोले बाबा प्रकट हुए और बोले, तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तुम्हें दोबारा जीवन गौरैया दंपत्ति की तपस्या के कारण मिला है। वे दोनों मेरे परम भक्त हैं। उन्हें तुम नियमित रूप से दाना पानी देती हो। उन्होंने मेरी तपस्या की और उसके फल के परिणाम स्वरूप तुम्हें तुम्हारा जीवन दोबारा मिला है। बुढ़िया ने भगवान का धन्यवाद किया और जब तक जीवित रही तब तक पक्षियों को दाना पानी डालना न भूली। बुढ़िया के मरने के पश्चात उसका वहाँ मंदिर बना। आज भी गुजरात में बूढ़ी माँ के मंदिर के रूप में वह जगह प्रसिद्ध है।